बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रसंग है, कुएं, तालाब अथवा जल स्रोत पर जाने का तात्पर्य केवल यही होता है कि उससे प्यासा शांत हो सके, क्योंकि प्यास बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता है। पानी के पास पहुंचकर उसका सेवन करने से प्यास शांत हो जाती है। जलाशय आदि का प्रयोजन इतना ही है कि उससे प्यास बुझाई जा सके। इसी प्रकार सच्चे आनंद और आध्यात्मिकता की प्राप्ति का साधन वेदों में आत्मज्ञान बतलाया गया है। जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो जीव कर्म करता हुआ भी स्वयं को आकृत समझता है। अतः ए अर्जुन, ज्ञान का दीपक जलाकर तू घट के अंधकार को दूर कर तथा नित्य आत्मा को स्वरूप की पहचान कर। करना त्याग पाप पुण्य का ज्ञानी का यह विधान है। भव बंधन से छूटने का योग यही महान है। कामना रहित और निर्भय होकर बंधन मुक्त हो जाते हैं। समत्व बुद्धि योग के द्वारा परम पद वे पाते हैं। कहते हैं, हे अर्जुन, पाप और पुण्य दोनों का ही तू त्याग कर दे, अर्थात अपने समस्त कर्म ईश्वर के समर्पित कर दे। भवसागर के कष्टों से शरण प्राप्त करने का केवल यही एकमात्र उपाय है। अमुक के द्वारा पुण्य फल प्राप्त होगा या अमुक कर्म करने से पापों का भागी बनूंगा। जब जीव अपनी बुद्धि द्वारा यह सोचकर भ्रम से पड़ जाता है तो बुद्धि तर्क वितर्क द्वारा उसको त्रिगुणी माया में उलझा देती है। तब उसका ज्ञान माया से आच्छादित हो जाने पर वह अंधकार में ठोकर खाने लगता है। इसके विपरीत जो ज्ञानी पुरुष से समत्व बुद्धि योग से कर्म फल का त्याग कर देते हैं, वे निर्भय पद को पा लेते हैं। सत्पुरुष कथन करते हैं कि ईश्वर ने माया के गुणों से ही शरीर का निर्माण किया है। शरीर को आत्मा और आत्मा को शरीर समझ लेने पर ही अनेकता भासती है। इसका कारण केवल अज्ञानता ही है। आत्मा का वास्तविक रूप तो दैत्य की गंध से रहित तथा प्रकृति और प्राकृतिक जगत में से अतीत स्वयं में स्थिर है। जिस प्रकार यज्ञों में अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो ऊपर नीचे दो लकड़ियां रखकर बीच में मंथन काष्ठ कर रखते हैं, इसी प्रकार सद्गुरु तथा शिष्य के मध्य उपदेश मंथन काष्ठ है। जब शिष्य सद्गुरु से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है तो ज्ञान अग्नि के प्रज्वलित होते ही त्रिगुणमयी माया दुग्ध हो जाती है। इसी प्रकार विशुद्ध आत्मा के वास्तविक रूप का साक्षात्कार होता है। सज्जनों से युद्ध करने पर पाप लगेगा। अर्जुन की बुद्धि ने यह तर्क उठाया। भगवान जानते थे कि आसुरी शक्तियों का विनाश करने से मानव पाप का भागी नहीं बनता, अपितु उसका यह कर्म पुण्य में सम्मिलित है। इसीलिए उन्होंने उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने जब अपनी बुद्धि को श्री प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया तो उनकी कृपा से उसे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे पाप पुण्य के विषय में उसके मन में जो भ्रांति थी वह पूर्णतः दूर हो गई। इसी प्रकार जब तक जीव अपनी बुद्धि व मन का समस्त बल समय के संत सत्पुरुषों के
चरणों में समर्पित नहीं कर देता, तब तक उसे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। फलस्वरूप वह भ्रांतियों के बंधन में बंधा ही रहता है, किंतु जब वह सत्पुरुषों की पावन संगति ग्रहण कर उनके उपदेश अनुसार अपना जीवन बना लेता है तो स्वतः ही पाप पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाता है। मोह का दलदल से अर्जुन छुटकारा जब पाएगा, भ्रांतियों का दिल से तेरे शिविर दूर हो जाएगा। हर तरफ से हट के दिल फिर ध्यान स्थिर हो जाएगा। सच्चिदानंद स्वरूप में मिलकर आत्म तत्व को पाएगा। हे अर्जुन, जब तक तू मोह रूपी दलदल में फंसा हो रहेगा, तब तक तू शरीर और शारीरिक संबंधों की अनित्यता को नहीं समझ पाएगा। जब मोह की भ्रांति का आवरण हट जाएगा, तब हृदय में ज्ञान का प्रकाश होने से तुझे वास्तविकता स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी। हर तरफ से तेरा दिल स्वतंत्र व निर्मल हो जाएगा और तू आत्मा का साक्षात्कार करके उस पर परम पद को पा लेगा। अभिप्राय यह कि भगवान ने अपने उपदेश द्वारा यह भली भांति स्पष्ट कर दिया कि जब तक शरीर तथा शारीरिक भोगों में आसक्ति बनी रहती है, तब तक जीव अज्ञान के अंधकार में भटकता रहता है। सर्व प्रकार की भ्रांतियों तथा आवागमन से त्राण पाने का एकमात्र सरल साधन है निष्काम कर्म योग, और इसी से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सकाम कर्म का व्याख्या श्री भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में इस प्रकार की है। वेद वाणी पर चलकर जो सोमर का करते पान, सुख भोगों की आशा लेकर यज्ञ का करते अनुष्ठान, मिल जाता है स्वर्ग उनको जैसी उनकी है लगन। शारीरिक सुख भोगों में हो जाते फिर वे गगमगन। स्वर्गीय सुखों को भोग के पुण्य कर्म जब होते छीड़, मर्त लोक में लौट है आते होते आवागमन अधीन। हे अर्जुन, वेदों में बताए गए विधान द्वारा सकाम कर्म करने वाले सोमरस का पान करने वाले पाप रहित मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त कर देवताओं के स्वर्गीय भोगों को भोगते हैं। हे अर्जुन, वे सकामी पुरुष उस विशाल स्वर्ग के सुखों को भोग कर पुण्य फल के क्षीण होते ही हैं, इस मर्त्यलोक में लौट आते हैं। इस प्रकार फल की इच्छा से कर्म करने वाले सकामी पुरुष आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं। इसी विषय पर एक बार एक सर्प ने युधिष्ठिर जी को अपनी इस योनि के विषय में पूर्ण वार्ता बताई लाई। एक बार वन में विचरण करते हुए भीम को एक सर्प अजगर ने घेर लिया। महाबली भीम उस सर्प से विमुक्त होने के लिए छटपटाने लगे, परंतु सर्प ने उन्हें ऐसा दबोचा कि वे चेतना शून्य हो गए। इतने में युधिष्ठिर वहां पहुंच गए। उन्होंने सर्प से भाई के प्राणों की रक्षा के लिए विनय की। सर्प ने कहा कि आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे, तब मैं इसको छोड़ूंगा अथवा प्राण दान दूंगा। सर्प ने जितने भी प्रश्न किए सब ज्ञान के रहस्यों से भरीपूर्ण था। युधिष्ठिर ने उनका यथोचित उत्तर दिया। तदुपरांत युधिष्ठिर ने भी सर्प से धर्म के विषय में प्रश्न किए, जिनका उत्तर सर्प ने ज्ञान भरी वाणी में दिया। युधिष्ठिर ने पूछा, ए सर्पदेव,
इतने प्रकांड पंडित होते हुए भी आपको यह योनि क्यों प्राप्त हुई? सर्प ने कहा, राजन, मैं पूर्व जन्म में आपका पूर्वज नहुस नाम का राजा था। मैंने अनेक यज्ञ किए, तपस्या की तथा स्वाध्याय व अन्य साधनों से अपने मन और इंद्रियों पर विजय पाई। इन सत्कर्मों से भी मुझे तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, जिसको पाकर मेरा अहंकार बढ़ गया। यह धन संपत्ति व प्रभुत्व बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी उन्मत्त कर देते हैं। मेरा तो यह अनुभव है कि सुख विलास का जीवन व्यतीत करने वाले प्रायः सभी मनुष्य मदोन्मत्त हो जाते हैं। उस समय मैं दिव्य विमानारूढ़ हो गया, गगन में विचरण किया करता था। देवी देवताएं, गंधर्व, यज्ञ, नाग आदि सब मुझे कर दिया करते थे। उस समय मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि जिसकी ओर भी मैं आंख उठाकर देख लेता था, उसी का तेज क्षीण हो जाता था। मेरा अन्याय चरम सीमा तक पहुंच गया था कि तब तक कि मैं ऋषियों मुनियों से अपनी पालकी उठवाने लगा। इसी अन्याय व मद ने मुझे राजश्री से हीन कर दिया। एक बार मुनिवर अगस्त जब मेरी पालकी उठाए हुए थे, तो मैंने उनको लात लगाई। तब उन्होंने क्रोधवश में कहा, अरे ओ सर्प, तू नीचे गिर। उनके इतना कहने की देर थी कि मेरे सकल राजसिन लुप्त हो गए। उस समय मुझे यह आभास हुआ कि मैं सर्प के रूप में परिणत हुआ मुंह नीचे किए गिर रहा हूँ। मैंने मुनि जी से क्षमा याचना की, प्रभो, मैं प्रमादवश विवेक शून्य हो गया था, इसलिए इस अपराध के लिए मुझे क्षमा प्रदान करके ऐसी कृपा करें जिससे इस शाप का अंत हो जाए। मुझे नीचे गिरते व गिड़गिड़ाते हुए पश्चाताप करते देखकर उनका हृदय दर्द हो गया और वो बोले, राजन, युधिष्ठिर के साथ वार्तालाप होने पर तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। यह कथा सुनाने के उपरांत सर्प ने भीम को मुक्त कर दिया। स्वयं भी सर्प योनि से स्वतंत्र हो युधिष्ठिर का आभार प्रकट किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।